यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है। आपको मालूम है इस प्रकार का आयत होता है ये। इसमें इसकी लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। अब ये तार से बना हुआ है। अब इस तार को सीधा करके जो है एक बनाते हैं वर्ग। क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। तो आपसे पूछा गया है इस वर्ग की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो ये जो तार है, तार था, तार से ये आयत बना है। फिर तार को सीधा कर देंगे, सीधा करके बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ये वर्ग बनाएंगे। तो वर्ग की भुजा की लंबाई आपको बतानी है। तो मेरे बैठ जाओ बेटे। तो आप पहले देखते हैं कि ये जो तार है, तार की लंबाई क्या होगी जिससे ये आयत बना है। तो तार की लंबाई जिससे आयत बना है, बेटा ये इसके परिमाप के बराबर होगी। तो आप देखेंगे लंबाई आपको दी हुई है 5 और चौड़ाई दी हुई है 3। तो ये होगा 2 गुणा में L जमा B, यानी कि 2 गुणा में 5 जमा में 3। 5 और 3 कितना होता है? 8। तो 8 को 2 से गुणा करेंगे 16 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये तार हो गया, तार की लंबाई कितनी हो गई? 16 हो गई। अब ये जो 16 सेंटीमीटर है तार, इसी से क्या बनाया गया है? वर्ग बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो वर्ग का परिमाप होगा वह कितना होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब हुआ वर्ग का परिमाप कितना होगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है कि जो वर्ग का परिमाप होता है वह होता है 4 गुणा में भुजा। तो वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, वर्ग का परिमाप 4 गुणा में भुजा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये परिमाप इसके बराबर होगा। तो 4 गुणा में जो वर्ग की भुजा है वो किसके बराबर होगा? 16 के बराबर होगा बच्चों। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? भुजा की लंबाई हो जाएगी 16/4। 16 से 4 को भाग कर देंगे 4 और 60 सेंटीमीटर। इसलिए जो वर्ग है, वर्ग की जो भुजा की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी को?